कि 1900 ईसा पूर्व से लेके 1500 या 1300 ईसा पूर्व तक का, इसको हम बोलते हैं लेट हड़प्पन फेज। ज़्यादातर जो सिटीज़ थी ना इस सिविलाइजेशन की, इस सभ्यता के जो ज़्यादातर शहर थे वो हमको इंडस रिवर के अलंग सेटल मिले, यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसे हुए मिले। तो आपसे अगर पूछा कि हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने कहाँ से मिले, तो आपका जवाब होगा गुजरात। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एडमिशन्स हो चुके हैं, क्लास 12th में आप आ चुके हैं और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से आपके पास, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त पंकज आपके साथ। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 12th की लेक्चर सीरीज, जिसमें कि हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ेंगे। तो चाहे आपका मीडियम हो इंग्लिश या चाहे आपका मीडियम हो हिंदी, प्रॉब्लम हो नोट्स की, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं आपके साथ। ठीक, तो रिलैक्स। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक फैला दें कि भाई आ जाओ सारे, पंकज सर आ चुके हैं आर्ट्स पढ़ाने के लिए। ठीक, तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, ये सभी चैप्टर्स बहुत है। देखो, फर्स्ट बुक में 4 हैं, दूसरी बुक में 4 हैं, तीसरी बुक में 4 हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की, एकदम प्यार से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? प्यार से। और मैं सिर्फ जितना पढ़ाऊं आपको उतना ही पढ़ना है। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी, कम से कम टाइम में अपनी वीडियोस खत्म करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सको। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, क्लास 12th हिस्ट्री। सबसे पहली चीज तो आपको पता है कि ब्रिक्स का मतलब क्या होता है। ब्रिक्स का मतलब बच्चों यानी ईंटें। क्या होती है? ईंटें। उसके बाद हम आते हैं बीट्स पे। बीट्स का मतलब होता है मनके यानी मोतियां, जो हम मालाएं पहनते हैं ना ज्वेलरीज में, वही बीट्स। एंड फिर हम आते हैं बोन्स। बोन्स यानी कि हड्डियां। क्या? हड्डियां। अब एक बहुत छोटी सी चीज समझो कि जब भी हम किसी जगह पर एक्सकेवेशन करेंगे, किसी जगह पे खुदाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पे हमको कुछ चीजें मिलेंगी। क्या हो सकती हैं वो चीजें? अगर घर थी, सड़कें थी, नालियां थी, तो जाहिर सी बात है ईंटें मिलेंगी। भाई लोग रहते थे तो मालाएं वगैरह पहले के टाइम पर आपको पता है ना, झिंगा लाला हूँ, तो ज्वेलरीज वगैरह पहनते थे, तो मालाएं पहनते थे गले वगैरह में, हाथ में, पैर में, सारी चीजें आपको पता है। एंड जाहिर सी बात है भैया, लोग होंगे, जानवर होंगे, मर गए होंगे, उनकी हड्डियां होंगी, यानी कि बोन्स। तो हम किसी भी जगह पे एक्सकेवेशन या खुदाई करेंगे तो हमको यही चीजें मिलेंगी। इसलिए चैप्टर का नाम रख दिया गया है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। ठीक, तो यह आपके फर्स्ट चैप्टर का टाइटल। आई होप आप सभी को इतना तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। खैर, और बताओ क्या हालचाल है आपके, कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक, चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक, टाइमलाइन। इससे पहले एक चीज समझते हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर में बच्चों हमको पढ़ना है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि आम भाषा में अगर हम बोले, हिंदी में आप क्या पढ़ते हो हिंदी मीडियम वाले बच्चों? हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ते हो? हड़प्पा सभ्यता। फर्स्ट चैप्टर में हमको इसी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। यहां से 2-3 क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। सबसे पहली चीज कि अगर हम डिस्कस करें कि इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, पहली चीज क्या हमको डिस्कस करना है? सबसे पहली चीज हमको डिस्कस करना है कि आखिर इस जगह का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? तो एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहली बात कि जिस जगह पे एक्सकेवेशन हुई, क्या हुई बच्चों? एक्सकेवेशन। जिस जगह पे सबसे पहले खुदाई हुई, जहां पर हमको एक प्राचीन सभ्यता यानी एंशियंट सिविलाइजेशन के सबूत मिले, उस जगह का नाम था हड़प्पा। क्या था बच्चों? उस जगह का नाम था हड़प्पा। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में पूछे कि ये बताओ इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों पड़ा, तो क्या जवाब दोगे? कि सर ऐसी जगह
जहां सबसे पहले हमको सिविलाइजेशन के सबूत मिले, खुदाई हुई, वो जगह हड़प्पा थी। कौन सी जगह थी? हड़प्पा। इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया, पहली चीज। और बच्चों याद रखना, हड़प्पा आज के हिसाब से पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में। दूसरी चीज, इसका एक और नाम है बच्चों, इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तो पेपर में यह भी पूछ सकता है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? तो आपका जवाब क्या होगा कि ज्यादातर जो सिटीज थी ना इस सिविलाइजेशन की, इस सभ्यता के जो ज्यादातर शहर थे वो हमको इंडस रिवर के अलंग सेटल मिले, यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसे हुए मिले। जैसे मान के चलो 50 शहर मिले, तो मैं कह रहा हूं जी 50 में से 35-40 जो शहर थे वो इंडस रिवर के अलॉन्ग सेटल थे, यानी कि सिंधु नदी के किनारे स्थित थे, बसे थे। इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ गया। एक तीसरा नाम और आता है बच्चों, क्या? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्या? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं कांस्य युग सभ्यता। ठीक है, कांस्य युग सभ्यता। तो ये नाम क्यों पड़ा? तो इसका जवाब क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर लोहे की खोज नहीं हुई थी, आयरन की खोज नहीं हुई थी। मेटल के रूप में, धातु के रूप में ये लोग सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज का यूज करते थे। किसका? ब्रॉन्ज का, यानी कांसे का, जो कि कॉपर टिन से मिला के बनता है। इसलिए हम लोग इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, कांस्य युग। मतलब वो सभ्यता जब सबसे ज्यादा लोग मेटल के रूप में ब्रॉन्ज का यूज करते थे। ठीक, तो हमने 3 चीजें करी, पहली, दूसरा नाम और तीसरा नाम। क्या क्या पढ़ा एक बार मुझे बताओ? हड़प्पा सभ्यता क्यों पढ़ा? क्योंकि जहां पे सबसे पहले सबूत मिले सिविलाइजेशन के, जहां पे खुदाई हुई, जहां पे ये सारी चीजें मिली, उस जगह का नाम क्या था? हड़प्पा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि ज्यादातर जो शहर थे इस सिविलाइजेशन के वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, इंडस रिवर के अलॉन्ग सेटल थे, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। और तीसरा, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय के लोग, हड़प्पा के लोग, सबसे ज्यादा धातु के रूप में कांसे का, यानी मेटल के रूप में ब्रॉन्ज का यूज करते थे, इसलिए हम इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। तो ये पहला हिस्सा हुआ यहां से क्वेश्चंस का। 3 नाम, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और बताओ कैसे हो, क्या मन कर रहा है इस बार 12th में 95-100 लेके आने हैं कि नहीं लेके आने हैं? देखो एकदम तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, बस आपका मतलब है और आपका काम है कि थोड़ी देर ध्यान से पंकज सर की वीडियोस को देखना है और पढ़ना है। आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक जल्दी मिल जाएगा, जिसमें कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और पूरी सीरीज, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मैप्स हो, इमेजेस हो, हम सब कुछ करेंगे। आज तो बस शुरुआत है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्यार इस वीडियो को अपनी दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। ठीक, अब बच्चों एक टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन टाइमलाइन। ठीक, पहला टाइम पीरियड हम डिवाइड करते हैं 3300 से लेके 2600 बीसीई का टाइम पीरियड। ठीक है, यानी 3300 से लेके 2600 ईसा पूर्व का समय। कई जगह 6000 से लेके 2600 भी लिखा होगा। इसको हम बोलते हैं अर्ली हड़प्पन फेस, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पन काल। दूसरा है 2600 से 1900 बीसीई का समय, यानी कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का कालखंड, जिसको हम बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन फेस। क्या बोलते हैं? मैच्योर हड़प्पन फेस। और इस चैप्टर में हम जितना भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे ना बच्चों, वो सारा का सारा मैच्योर हड़प्पन टाइम ही होगा, जो कि 2600 से लेके 1900 बीसीई का टाइम है।
जो थर्ड फेस है वह 1900 से 1500 या फिर 1300 बीसी तक का, यानी कि 1900 ईसा पूर्व से लेके 1500 या 1300 ईसा पूर्व तक का, इसको हम बोलते हैं लेट हड़प्पन फेस। यहां पे हमको देखने को मिलता है कि धीरे धीरे हड़प्पा सिविलाइजेशन डेक्लाइन हो जाती है, यानी इस सभ्यता का अंत होने लगता है। ये लोग सबसे ज्यादा डेवलप यानी विकसित होते हैं इस टाइम पीरियड में, जिसको हम विकसित हड़प्पा काल या फिर मैच्योर हड़प्पन पीरियड बोलते हैं। तो ध्यान रखना, यहां से भी एमसीक्यू आ जाता है कि मैच्योर हड़प्पन पीरियड कौन सा था, तो 2600 टू 1900 बीसीई का। बस टॉपिक के साथ में क्वेश्चंस कराते चल रहा हूं, ठीक है। 4 क्वेश्चन हुए हैं क्या, कि हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि कांस्य युग सभ्यता क्यों पड़ा, और चौथा मैच्योर हड़प्पन पीरियड कौन सा था, विकसित हड़प्पा काल कौन सा था। तो ये 4 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। लला लला देखो बेसिक इंफॉर्मेशन में ये चीज मैं आपको करा चुका हूं, अगर आप ध्यान से लिखोगे तो बच्चों ये हमारा हड़प्पा का मैप है। यहाँ पे लिखा भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन मैच्योर हड़प्पन फेस बिटवीन 2600 टू 1900 बीसीई। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझो, अगर क्वेश्चन आए कि आज के हिसाब से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, आज के हिसाब से जो हड़प्पा सभ्यता है, ये कितने देशों तक फैली हुई है, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है। तो इसका जवाब है 3। कितना? 3। क्या कह रहे हो सर, आपने तो 4 दिखा दिए। 3 भाई, ठीक। पहली कंट्री हमारी यानी कि इंडिया, दूसरा हमारा एक दोस्त कम दुश्मन ज्यादा यानी कि पाकिस्तान, और तीसरा अफगानिस्तान। कौन सा बच्चों? अफगानिस्तान। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आज के हिसाब से कितने देशों तक फैली है, तो जवाब दे देना 7 करोड़ के लिए। क्या सर? इंडिया, सर पाकिस्तान, और सर अफगानिस्तान। तो आज के हिसाब से 3 देशों तक फैली है। ठीक, एक क्वेश्चन यहां से रेडी हो गया। देखो लिखा भी है यहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन में कि फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा, डेटेड बिटवीन 2600 टू 1900 बीसीई, जिसको हम मैच्योर हड़प्पन पीरियड बोल रहे हैं। एंड दिस वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। देखो आज से करीब करीब 4,500-5 हजार साल पुरानी सभ्यता थी ये, है ना। 4500 से 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ हड़प्पा में ही लोग रह रहे थे, और भी इजिप्टियन सिविलाइजेशन आपने सुना है, चाइनीज सिविलाइजेशन आपने सुना है, ओमानी सिविलाइजेशन थी, बहुत सारी सभ्यताएं थी। पर आज से 4-4.5 साल पहले ये लोग एकदम डेवलप हो चुके थे। ये लोग ट्रेड कर रहे थे, ये लोग पक्की ईंटों से घर बना रहे थे, इनके सड़क, इनकी गलियां बहुत ही प्लान्ड तरीके से बनाई गई थी। इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं। इतिहास में उसी को याद रखा जाता है जो दूसरों से अलग कार्य करता है। याद रखना, क्या बोला मैंने? इतिहास उसी को याद रखता है जो दूसरों से अलग कार्य करता है। और क्योंकि उस समय हड़प्पावासी दुनिया से अलग चल रहे थे, इसलिए तो आज भी हम 4-5 साल बाद भी उन लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो बात आती है कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं, ऐसे क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है, यानी कि काफ़ी सारी जानकारियां मिली हैं, और उसी की बदौलत हम आज हड़प्पा वासियों के बारे में पढ़ पा रहे हैं। मैं पढ़ पा रहा हूं, आपको पढ़ा पा रहा हूं। तो जैसे कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, यानी वही खुदाई के दौरान जो सारी चीज़ें मिली आर्कियोलॉजिस्ट को, ब्यूरियल्स यानी कि जो कब्रगाह होती है ना, जिसमें डेड बॉडीज दफनाई जाती थी, शव, ठीक है, शवगृह, ब्यूरियल्स हो गए। टेराकोटा टॉयज एंड पेट्री यानी कि मिट्टी के खिलौने हो गए, मिट्टी के बने हुए बर्तन, पॉटरीज वगैरह हो गई, ये चीज़ें भी हमें वहाँ से मिली। चार्ट ग्रेन्स यानी कि एक तरीके से जो अनाज के दाने थे जले हुए, वो हमें कुछ मिले आर्कियोलॉजिस्टों को। एंड सील्स, सील्स का मतलब होता है बेटा मोहर। क्या होता है? मोहर। तो ये सभी चीज़ें, इसके अलावा घर, मकान, सड़कें, गलियां, ये सब चीज़ें तो हमको मिली ही मिली। ठीक, तो सोर्सेज में हमारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हो गए, ब्यूरियल्स यानी कि शवाधान हो गए, टेराकोटा टॉयज एंड पॉटरीज मिट्टी के खिलौने और बर्तन हो गए,
बीट्स एंड ज्वेलरीज यानी वही मन के मोतियां, ये सब चीजें हो गई, और चैट ग्रेन्स एंड सील्स, मोहरें और अनाज के दाने, ये सभी हमारे लिए एक सोर्स, एक स्रोत के रूप में कार्य की, जिससे हम काफी सारी इंफॉर्मेशन हड़प्पा के बारे में पता लगा पाए। देखो यहाँ पे लिखा भी है, अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ फेमस सेंटर्स की बात करें तो जैसे पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा हो गया, इसके बाद हम मोहनजोदाड़ो पढ़ेंगे, चानुदाड़ो पढ़ेंगे, चोलिस्तान हो गया, इंडिया में धौलावीरा हो गया गुजरात में, राखी गढ़ी हो गया राजस्थान में, लोथल गुजरात में हो गया, राजस्थान का कालीबंगन हो गया, हरियाणा का बनावली हो गया, अफगानिस्तान का शोरतुघई हो गया। तो ये सभी कुछ फेमस साइट्स हैं किसके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। अरे सर क्या पढ़ा दिया आपने, सर हिस्ट्री है जी, सर इन शॉर्ट समझाओ अभी तक हमने क्या पढ़ा। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आप दोगे जवाब, मैं बोलूंगा क्वेश्चन। पहला कि इसके कितने नाम, 3, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, 3 क्वेश्चन हमने किए। चौथा क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा कि मैच्योर हड़प्पन पीरियड, विकसित हड़प्पाई काल कौन सा था, 2600 टू 1900 बीसी, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। फिर पांचवा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि आज के हिसाब से हड़प्पन सिविलाइजेशन, आज के हिसाब से हड़प्पाई सभ्यता कितने देशों तक फैली है। तो जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर दे दो, क्या था, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। चलिए ये हमारा मैप था, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। अब टॉपिक है हमारा सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज। क्या है बच्चों, सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो हड़प्पाई लोग थे ये अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए क्या करते थे, पता होना चाहिए ना भाई। पढ़ते हैं, लिखा है कि द हड़प्पन्स एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी कि पहली चीज कि हड़प्पा वासी मीट, मांस खाते थे जानवरों के, और ये खेती भी किया करते थे, अनाज वनाज भी उगाया करते थे, और अपना पेड़ से जो फल फूल मिला वो भी अपना खाते थे। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग एक्सेट्रा। अगर हम बेसिक सी बात करें तो देखो एक्चुअल में हमें जो हड्डियां मिले उससे हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो था डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मतलब कि पालतू जानवर कौन से थे हड़प्पन्स के, तो आपका कैटल्स वगैरह हो गए, भेड़ हो गई, ठीक है, क्योंकि हमको इनसे ऊन मिलता है, बुल वगैरह वो लोग पालते थे खेतों को जोतने के लिए, ठीक है, सुअर जिसे प्रोटीन मिलता है, पिग, ये सभी इनके पालतू जानवर थे। और दूसरी कैटेगरी बनती है वाइल्ड स्पीशीज की, यानी कि जंगली जानवरों की, जैसे कि घड़ियाल हो गया, हिरण हो गया, वराह यानी कि बोर, जंगली सुअर हो गया। तो ये इनकी वाइल्ड स्पीशीज थी, ठीक है, याद रखना, घड़ियाल, बोर यानी जंगली सुअर, और हिरण, डियर, ये वाइल्ड एनिमल्स। एंड डोमेस्टिकेटेड पालतू जानवर जिनसे हमको कुछ ना कुछ मिलता होगा, भैया भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, कैटल्स वगैरह हो गई, इन सब से हमको दूध वगैरह ये सब चीजें मिलती हैं। अब तुम सांड पालोगे, अब सांड दूध थोड़ी देगा, मगरमच्छ दूध थोड़ी देगा, तो जाहिर सी बात है ना, वाइल्ड स्पीशीज में आएगा। दूसरी चीज, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर जो हमारे आसपास रहते हैं, इनके टीथ का शेप अलग होता है, एंड जो वाइल्ड स्पीशीज होती हैं इनके पैने दांत देखने को मिलते हैं, यानी शिकारी दांत। तो यहां से हमने इसको समझा कि देखो हड़प्पा के लोगों ने जो भी लिखा, जो भी इनकी स्क्रिप्ट थी ना, उससे हमको नहीं पता चला कि कौन से पालतू थे और कौन से जंगली थे, डोमेस्टिकेटेड कौन से थे और वाइल्ड कौन से थे। 2 मेजर चीजें बताई मैंने आपको डिफरेंस की, कि जिन जानवरों की हड्डियां इंसानी बस्तियों के आसपास मिली, जाहिर सी बात है वो पालतू जानवर में होंगे, और जिनकी बहुत दूर मिली वो वाइल्ड कैटेगरी में होंगे। दूसरी चीज, पालतू जानवर जिनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं, जिनसे कोई ना कोई प्रोडक्ट हमको मिलता होगा। जंगली जानवर से हमको क्या ही प्रोडक्ट मिलेगा भाई, तो जाहिर सी बात है। तीसरी कैटेगरी, पालतू जानवर के टीथ अलग शेप एंड साइज के होते हैं, एंड वाइल्ड एनिमल्स के टीथ अलग शेप एंड साइज के होते हैं। तो दीज आर दी बेसिक फैक्टर्स जिससे हम डिवाइड करते हैं कि कौन से डोमेस्टिकेटेड एनिमल यानी पालतू जानवर थे और कौन से वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर थे। आगे बात समझ, फाउल वगैरह के, फिश वगैरह की हड्डियां भी हमको मिली हैं, ठीक, इतना ध्यान रखना। इसके अलावा भाई अनाज, तो ध्यान रखना, हड़प्पा के जो लोग थे ये लोग वीट यानी कि गेहूं हो गया, ज्वार हो गया,
ठीक है, लेंटिल्स दालें हो गई, चिकपी यानी कि चना वगैरह हो गया, सीसम, ठीक है, ये सभी, तिल, इन सभी अनाज को उगाते थे। गेहूं, चना, दाल, तिल, ज्वार, ये सभी ये लोग खाया करते थे। पेपर में अलग से क्वेश्चन आता है कि ट्रेसेस ऑफ मिलेट्स आर फाउंड इन गुजरात। मिलेट्स हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं बाजरा। पेपर में क्वेश्चन आता है अक्सर कि बाजरे के दाने कहां से मिले, ट्रेसेस ऑफ मिलेट्स हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहां से मिले, तो इसका जवाब है गुजरात। क्या जवाब बेटा? गुजरात। तो आपसे अगर पूछा कि हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने कहां से मिले, तो आपका जवाब होगा गुजरात। यहां से भी एक क्वेश्चन रेडी हो गया। चावल अपेक्षाकृत हमको हड़प्पा सभ्यता से बहुत कम जगह से मिला था, तो शायद ये लोग चावल का कंजम्पशन इतना ज्यादा नहीं करते थे। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे यहां से रेडी हुए कि मुख्य रूप से ये लोग कौन से अनाज उगाते थे, गेहूं, जौ, चना, तिल, दाल, कौन से इनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे, कौन से इनके वाइल्ड एनिमल्स थे, एंड बाजरे के दाने हमको कहां से मिले हैं, जिसका जवाब है गुजरात। ध्यान से देखिए इस वीडियो को और ध्यान से दिखाइए दूसरों को। पढ़ना है कंसंट्रेट करके, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई भी डाउट, अगर कोई भी डाउट आता है ना बच्चों, तो कमेंट में लिख देना। अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपके स्क्रीन पे हो। ठीक, तो यहां तक कोई दिक्कत? कुछ क्वेश्चन तो बहुत प्यार से रेडी हो चुके हैं यार। देखो, साल की शुरुआत है, मई का महीना शुरू हुआ है। हर साल कोशिश करते हो कि बस 1 तारीख से पढ़ेंगे, 1 तारीख से पढ़ेंगे, वो 1 तारीख नहीं आ पाती कभी। ये प्रॉब्लम सबके साथ है, मानते हो। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करते करते आपने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ली 11th क्लास में, सोचा कि पढ़ेंगे, 11th खत्म, अब 12th में आ चुके हो। अगर अब सीरियस नहीं हुए तो 12th भी कैसे निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। ट्यूशन जाते हो, नहीं जाते हो, स्कूल का समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं। ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा। कम समझना है पर बेहतरीन समझना है। टॉपिक्स के साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता चल रहा हूं। जैसे कि अभी हमने देखे, मैं आपको बताता चल रहा हूं कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएगा। यहां से मोस्टली क्वेश्चन यही बनता है कि ट्रेसेस ऑफ मिलेट्स कहां से मिले थे, बाजरे के दाने कहां से मिले थे, तो गुजरात जवाब होगा। मैच्योर हड़प्पन पीरियड आपको पता चल गया, पेट और वाइल्ड एनिमल्स पता चल गए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के 3 नाम पता चल गए। अभी तक इतना ही है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं अब थोड़ा सा हटके। ठीक, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि जो हड़प्पा है, क्या बच्चों, हड़प्पा, ये बताओ इसकी खोज कब हुई थी। सोच रहे थे ना कि सर बताया नहीं, अब बताऊंगा। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 एडी लिखो, सीई लिखो या ईसवी लिखो। तो अगर आया कि हड़प्पा की खोज कब हुई, तो वो साल था बच्चों 1921 ईस्वी, यानी 1921 एडी। पेपर में पूछा कि हड़प्पा की खोज किसने करी, तो आपका जवाब होना चाहिए दयाराम साहनी। क्या नाम बच्चों? दयाराम साहनी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पेपर में पूछे कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे था, तो आपका जवाब होगा रावी रिवर। कौन सी रिवर? रावी। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कई बार आते हुए भी गलत करके आते हैं, तो ध्यान रखना। अगर पेपर में सिर्फ हड़प्पन सिटी पूछे, हड़प्पा शहर पूछे किस नदी के किनारे, तो जवाब होगा रावी रिवर। खोज कब करी? 1921। किसने करी? दयाराम साहनी ने करी। ये पहला शहर था जो इस सिविलाइजेशन का खोजा गया था। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आता है कि इसके बाद कौन सा शहर खोजा गया था, तो इसका जवाब होगा मोहनजोदाड़ो। क्या होगा बेटा? मोहनजोदाड़ो। हिंदी में हम बोल देते हैं मोहनजोदड़ो आम भाषा में। तो ठीक इसके अगले साल, यानी कि 1922 एडी, 1922 ईस्वी में
मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और किसके द्वारा हुई थी याद रखना, तो उनका नाम था आर डी बैनर्जी। आर डी बैनर्जी यानी कि रखाल दास बैनर्जी। ठीक। पूछा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो आपका आंसर आएगा इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी। देखो इसको भी पीपीटी में डाल सकता था पर जानबूझ के डाला, क्योंकि कई बार टीचर है यार, हाथ चलना चाहिए, लिखने से भी कई बार ज्यादा समझ में आता है। मानते हो ना ये बात? कमेंट कर देना यस सर। तो पूछा कि हड़प्पा की खोज कब करी, तो जवाब 1921 होगा। किसने करी? दयाराम साहनी ने करी। कौन सी नदी के किनारे है हड़प्पा शहर? रावी नदी के किनारे है। दूसरा शहर कौन सा खोजा गया था? मोहनजोदाड़ो। किसने कब खोजा था? सॉरी 1922। किसने खोजा? आर डी बनर्जी, पूरा नाम रखाल दास बनर्जी। किस नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे यानी कि सिंधु नदी के किनारे। सर यहां पर आपने बोला था कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, कहां होती है ये तो बताओ। बताते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस रिवर के अलोंग सेटल थी, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी, तो आपका जवाब होगा इंडस यानी कि सिंधु। और अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ हड़प्पन सिटी पूछ ले, हड़प्पा शहर, क्योंकि जब बेटा हम सिविलाइजेशन बोल रहे हैं ना, सभ्यता, तो उसमें सारे शहर आ गए, तो वो इंडस नदी के किनारे आएगा। पर अगर सिर्फ हड़प्पा शहर, हड़प्पन सिटी पूछे तो रावी नदी, मोहनजोदड़ो पूछे तो भी सिंधु नदी ही आएगा। तो ध्यान रखना, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन पूछे, हड़प्पा सभ्यता पूछे या मोहनजोदड़ो पूछे, जवाब होगा इंडस रिवर। और सिर्फ हड़प्पन सिटी पूछे तो जवाब होगा रावी रिवर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, लिख लेना, चाहो तो इसको लिख भी सकते हो कि हड़प्पा कब खोजा, किसने खोजा, मोहनजोदड़ो कब खोजा, किसने खोजा, इसकी खोज कब हुई और इसकी खोज कब हुई। ठीक है। अब एक चीज और समझो, मैं आपको समझाता हूं। ये इसको थोड़ा सा बेटा मिटा देते हैं, अच्छा लगेगा ना, साफ सुथरा, मजा आता है वैसे ऐसे करने में बेटा। ला 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 ला। और बताओ आप लोग कमेंट में, स्कूल वूल जा रहे हो नहीं जा रहे हो? छुट्टियां वुट्टियां कब से पड़ रही हैं? गर्मी तो बहुत है यार। हाँ सर, गर्मी बहुत है। चलो एक चीज और, पेपर में ये पूछ सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट, क्या बच्चों? ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट यानी कि सबसे पुरा वस्तु। सर जी मतलब समझ नहीं आया, समझाओ। मतलब ये कि आपसे पूछा कि जी खुदाई करी, सैकड़ों हजारों चीजें मिली, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, मोहरे हो, बीट्स हो यानी कि मोतियां हो, कॉपर के मिरर्स हो, ईंटें हो, तमाम चीजें हमको मिली। सबसे पुरानी चीज हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो अभी तक हमको मिली है वो क्या है? सबसे पुरानी वस्तु क्या है? तो ध्यान रखना, वो एक हड़प्पन सील है। क्या है बेटा? हड़प्पन सील यानी कि हड़प्पाई मोहर। और क्योंकि हड़प्पन सील मोहर उस समय वो लोग अलग अलग मटेरियल से बनाते थे, तो पूछ सकता है कि जो सबसे पुरानी हड़प्पन सीलिंग, जो सबसे पुरानी हड़प्पाई मोहर मिली है, वो कौन से स्टोन से बनी हुई थी, कौन से पत्थर से? तो ध्यान रखना, उसका जवाब होगा स्टेटाइट। क्या होगा बेटा जवाब? स्टेटाइट। स्टेटाइट का स्टोन, हिंदी में इसको लिखा रहता है बुक के अंदर सेल खड़ी। क्या बच्चों? सेल खड़ी। तो अगर पेपर में पूछा कि ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट, सबसे पुरानी चीज हमको हड़प्पन सभ्यता के अंदर क्या मिली, तो आपका जवाब होगा हड़प्पन सील यानी कि हड़प्पाई मोहर, जो कि स्टेटाइट स्टोन यानी कि सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। यहां तक कोई भी डाउट है तो कमेंट में एक बार जरूर बताएं, वेट करते हैं आपके कमेंट का। और बताओ कैसे हो? कुछ नई ताजी? सब बढ़िया? सही लग रहा हूँ ना मैं यार? टी शर्ट पहन के आने क्या 8वीं पंकज वाली? खैर, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक बहुत ही जल्दी मिलेगा, जिसमें कि आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे।
तो बने रहें लास्ट तक, ठीक है, ध्यान रखना। और समझ में कैसा आ रहा है ये भी जरूर बताना, ठीक है। बहुत कहानी नहीं पढ़नी है बुक की, बहुत बोरिंग है हिस्ट्री, ध्यान रखना। तो पूरी कहानी नहीं पढ़नी, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इतना पढ़ूं, हर छोटी छोटी चीज कराऊंगा, धीरे धीरे समय लगेगा। तो लास्ट तक बने रहना है पूरी सीरीज में, समझ गए? समझ गए तो हाँ कर दो एक बार कमेंट में, यस सर, प्रेजेंट लगा दो अपनी अपनी फटाक से, और कमेंट करना ना भूलें कि कैसी लगी वीडियोस। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, बढ़ें आगे। कोई दिक्कत? मिटा दें इसको? चलो सर मिटा दो, मिटा दिया भाई, मिटा दिया, मिटा दिया। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब टॉपिक है आपका एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी में हमने ये समझ लिया कि ये लोग कौन से अनाजों को उगाते थे, कौन से इनके पालतू जानवर थे, कौन से इनके जंगली जानवर थे, एंड सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ बुनियादी और महत्वपूर्ण जरूरी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली। यहां पढ़ते हैं, लिखा है कि हड़प्पन्स यूज्ड टू प्लॉ एग्रीकल्चर, मेजर एविडेंसेस और फॉरवर्ड फील्ड्स इन द कालीबंगन, terracotta models of plugging in Banavali, and besides bull was probably used for the plow agriculture। ठीक है, इरिगेशन में लिखा है कैनाल्स एंड रिजर्वायर्स वर यूज्ड, मेजर एविडेंसेस इसके क्या है कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स इन शोरतुघई एंड रिमेन्स ऑफ वाटर रिजर्वायर इन धौलावीरा। सर समझाओ सर, पीपीटी में देख के थोड़ी समझ में आ रहा है, यही है आपके दिल की बात, कुछ और होगी तो मत बताना। चलो समझते हैं। देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि वो लोग खेती करते थे, अनाज उगाते थे, पर किस तरीके से करते थे ये हमें समझना है। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, मैं अलग से भी लिखवाता हूं, कि एक जगह थी जिसका नाम था चोलिस्तान। क्या नाम था बच्चों? चोलिस्तान। आज के हिसाब से ये जगह पाकिस्तान में पड़ती है। और एक और जगह जो अभी हमने डिस्कस भी किया था, बनावली। कौन सी जगह? बनावली। तो चोलिस्तान और बनावली, इन दोनों जगहों से हमको टेराकोटा मॉडल्स ऑफ ऑक्सन यानी मिट्टी से बने हुए बैल के खिलौने मिले हैं, और हल के प्रतिरूप मिले हैं, प्लॉ के मॉडल्स, हल के, हल जो होता है ना लकड़ी का, पत्थर वाला, लकड़ी वाला, उसके मॉडल्स मिले हैं। तो इसका मतलब ये बैलों का उपयोग करके हलों के माध्यम से खेतों को जोता करते थे। तो पेपर में पूछे कि टेराकोटा मॉडल्स ऑफ ऑक्सन या प्लॉ, मिट्टी के बने हुए बैल के खिलौने या फिर हल के प्रतिरूप कहां से मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो आपका जवाब क्या होगा? चोलिस्तान और बनावली। चोलिस्तान आज के हिसाब से पड़ता है पाकिस्तान में, लिखते चलना, और बनावली आज के हिसाब से पड़ता है हरियाणा में। बच्चों कहां पड़ता है? हरियाणा में। ये चीज समझ में आ गई। इसके अलावा फॉरवर्ड फील्ड्स इन कालीबंगन, हमको खुदाई के दौरान प्लग्ड फील्ड्स यानी कि जुते हुए खेतों के निशान भी मिले। खेतों को जैसे जोतते हैं ना, तो उस प्रकार के जो निशान होते हैं प्लग्ड फील्ड्स के, जुते हुए खेतों के भी निशान मिले हैं। बच्चों कहां से? तो एक जगह है राजस्थान का कालीबंगन। कौन सा जगह है? राजस्थान का कालीबंगन, जहां से हमको फॉरवर्ड फील्ड्स यानी जुते हुए खेतों के निशान भी मिले हैं। ठीक, ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब भैया अनाज के दाने मिले कौन कौन से? ये आपने पढ़ लिया, गेहूं, जौ, चना, तिल, दाल, बाजरा। खेतों को जोतने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? तो ये भी समझ में आ गया कि बैल का या फिर हल का, जिसके मॉडल्स हमको चोलिस्तान या बनावली से मिले हैं। ये भी पढ़ लिया कि फॉरवर्ड फील्ड्स यानी जुते हुए खेतों के निशान कालीबंगन से मिले हैं। ये भी पढ़ लिया। अब पानी भी तो देना पड़ेगा, पानी की कमी भी तो होगी, उसको कैसे पूरा करते थे? तो इसका जवाब है नॉर्मल्स, जो लेक, पॉन्ड्स, कुएं, वेल्स वगैरह हैं, उसका तो इस्तेमाल करते ही करते थे। इसके अलावा हमको ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स
यानी नहरों के सबूत मिले हैं। किसके? नहरों के सबूत पेपर में पूछा कि ट्रेसिस ऑफ कैनाल्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहां से मिले हैं, तो इसका जवाब है शोरतुघई। क्या जवाब बेटा? शोरतुघई। और शोरतुघई आज के हिसाब से पड़ता है अफगानिस्तान में। कहां पे? अफगानिस्तान। इसके अलावा एक पानी का बहुत बड़ा हौज टाइप का वाटर रिजर्वायर, जलाशय, जो कि यूनेस्को की साइट भी आज के समय में, वो है धौलावीरा। धौलावीरा से हमको यहां पर वाटर रिजर्वायर, पानी को स्टोर करके रखते थे ये लोग और फिर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते थे। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है कि वाटर रिजर्वायर हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहां मिला, तो इसका जवाब है धौलावीरा। और धौलावीरा आज के समय में है बेटा गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में। पेपर में पूछा कि नहरों के सबूत, ट्रेसिस ऑफ कैनाल्स कहां से मिले, तो अफगानिस्तान के शोरतुघई से। पेपर में पूछा कि फरोट फील्ड, प्लग फील्ड्स, जूते हुए खेतों के निशान कहां से मिले हैं, तो राजस्थान का कालीबंगन। मिट्टी के बने हुए बैल के खिलौने, हल के प्रतिरूप, टेराकोटा मॉडल्स कहां से मिले हैं, तो चोलिस्तान और बनावली। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस और साइट्स हमने डिस्कस कर लिए। चोलिस्तान, बनावली, कालीबंगन, शोरतुघई, धौलावीरा, बनावली। तो यहां तक आपको इतने अच्छे से याद रखना है। क्या बोला? चोलिस्तान, बनावली से मिट्टी के बने हुए बैल के खिलौने, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ ऑक्सन एंड प्लॉ मिला, हल। नहरों के सबूत अफगानिस्तान के शोरतुघई से, जलाशय वाटर रिजर्वायर गुजरात के धौलावीरा से, ठीक है, जूते हुए खेतों के निशान राजस्थान के कालीबंगन से। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर कोई भी एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिए। थक गया, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बच्चों। कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए अगली क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आर्ट्स विद पंकज।